बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन तो वहीं सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के नीतियों पर सवाल उठाया गया। बीजेपी नेताओं के घर शराब मिलने पर एक्शन नहीं लेने का यह मुद्दा उठाया गया है। एक और जहां यह प्रदर्शन किया गया तो वहीं सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया गया है। दरअसल बीजेपी नेताओं के घर पर शराब मिलने के बाद एक्शन नहीं लेने का यह आरोप लगाया गया है। एक और जहां बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन रहा तो वहीं सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान जहां सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है तो वहीं बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई न करने का यह आरोप प्रतिपक्ष की ओर से या कहें विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। तो एक तरफ जहां विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है उसका आज 13वां दिन है तो वहीं इस दौरान विपक्ष लगातार तमाम मुद्दे उठा रहा है और आज भी विपक्ष के द्वारा घेरा जा रहा है सरकार को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष के लगातार हम देख रहे हैं जब से कह सकते हैं विधानसभा चल रही है, विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के हमलावर है और आज एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली जहां पर सरकार पर जहां सवाल उठाए जाते हैं तो वहीं बीजेपी नेताओं के यहां शराब मिलने पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया गया है। बिल्कुल, देखिए आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 13वां दिन है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हंगामेदार है। अलग अलग मुद्दे को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है और खासकर सरकार की नीतियों पर। बीते दिन आरजेडी विधायक हैं कुमार सरबजीत, उन्होंने मद्य निषेध विभाग के मंत्री के सामने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून विफल है। तो दूसरी तरफ आज मंत्री ने भी ये साफ कहा कि आरजेडी के कुछ नेता जो हैं उससे मिले हुए हैं, इस वजह से शराबबंदी कानून सफल नहीं हो पा रही है। तो अब आरजेडी ने भी पलट कर जवाब दिया और कहा कि बीजेपी के नेताओं के घर शराब मिलता है, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन लिहाजा इस पर कोई एक्शन नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, अंदर में सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद हैं, तमाम नेता भी मौजूद हैं, लेकिन ये बात साफ है कि अलग अलग सरकार की नीति पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। मौसम भले ही बिहार का सुहावना जरूर हो चुका है लेकिन बिहार की राजनीति जो है उतनी ही ज्यादा गर्म हो चुकी है। अब ये बात साफ है कि जो आरोप लगे हैं शराबबंदी को लेकर, अब उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने हो गया। हालांकि देखिए उत्कर्ष, इससे पहले भी हमने सवाल आपसे किया था और आज एक बार फिर, क्योंकि रणनीतिक के तहत एक रणनीति तैयार की गई और उसके तहत आगे बढ़ते हुए प्रतिपक्ष नजर आ रहा है या कहें विपक्ष नजर आ रहा है, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से देखिए एक मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। आज जहां शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के बात हो रही है तो इससे पहले हमने बेरोजगारी को लेकर के बात करी, इसके साथ ही शिक्षा पर तमाम सवाल खड़े किए गए थे, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव भड़कते हुए नजर आए थे। एक रणनीति तैयार की गई सरकार को घेरने की एक कोशिश और आज उसके तहत शराबबंदी को लेकर के और आरोप यह लगाना कि सत्ता पक्ष के लिए एक अलग कानून होना और इसके साथ ही प्रतिपक्ष के लिए अलग कानून होना। अब बिल्कुल देखिए ये आरोप आज से नहीं, इससे पहले भी लगे हैं और मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं उन्होंने ये बात कही थी कि बीजेपी के नेता के यहाँ शराब मिला था और खासकर सबसे बड़ी बात कही थी कि तेजस्वी यादव ने उसको उजागर भी किया था, लिहाजा उस पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मुकेश रोशन जो है वो आ रहे हैं, उनसे बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ही आज सदन के बाहर ये बात कही थी और ये आरोप लगाया था। मुकेश रोशन यहाँ पर है। आपने आज कहा था सदन के बाहर कि बीजेपी के नेता के यहाँ शराब मिला था, तेजस्वी यादव ने खुलासा भी किया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुआ बताइए? अभी बीजेपी के लोग जो है जमीन कब्जा कर करके, वो भी हाई स्कूल का जमीन कब्जा कर करके अतिक्रमण किए हुए हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हुए हैं सासाराम में। गोपाल नारायण सिन्हा जो भाजपा के अध्यक्ष थे पहले, अब बताइए उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है? सरकार जो है सत्ता के संरक्षण में, बीजेपी और एनडीए के लोग जो हैं, जदयू के लोग हैं, वो लोग शराब माफिया, भूमि माफिया ये लोग हैं, इस सब पर सरकार बनने दीजिए। 2025 में हम लोग का इस सब पर कार्रवाई होगा। सदन के अंदर नीतीश कुमार ने भी मोबाइल पर सवाल खड़ा किया, कहा कि विधायक जो है मोबाइल इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अरे यही लोग ना डिजिटल इंडिया लाए थे और इनके बगल में जो सम्राट चौधरी जी उस दिन बजट भाषण पढ़ रहे थे तो भी तो डिजिटल वो टैब से पढ़ रहे थे। बिहार बगल में बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों के लिए वहाँ टैब लगाया गया है, उस पर क्यों नहीं रोक लगाया गया? उसमें मतलब लूट का छूट है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब मेकिंग इंडिया का टैब और मोबाइल आपको 12,000 का मिल जाता है, 15,000 का मिल जाता है, तो शिक्षा विभाग में टैब जो है 1.5 लाख का खरीदा गया। आखिर कहाँ से भाई लाया गया? तो इस तरीके का 1 रुपया का चीज़ 12 रुपया में यहाँ खरीदा जाता है। बिहार में एस्टीमेट घोटाला चल रहा है और नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं कि 10 साल में दुनिया समाप्त हो ही जाएगा तो ये कुर्सी का मोह माया क्यों रखे हुए हैं? त्यागे
ये आधुनिक बिहार और आधुनिक भारत का ये लोग निर्माण कर रहे थे कि 2047 तक जो है आधुनिक भारत का निर्माण हो जाएगा। तो जब 10 साल में समाप्त हो जाएगा तो कुर्सी का मोह माया काहे रखे हैं चाचा? लेकिन आज एक पोस्टर लगा, लिखा गया है टाइगर जिंदा है, ना झुकेगा ना झुकूंगा, लालू यादव को लेकर कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग के नेता आदरणीय सामाजिक न्याय के महानायक श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबों के नेता हैं, सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी को कोई भी तंग कर ले, बीजेपी के लोग हमेशा वो अपने जमाइयों को ईडी, आईटी और सीबीआई को हमेशा समय समय पर जब जब चुनाव आता है तो उनके पीछे लगाता है। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? हमारे नेता ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। आज तक हमारे नेता नहीं झुके हैं कहीं भी किसी के सामने, लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी के सामने झुकते हैं, प्रधानमंत्री के पैर पर गिरते हैं, बिहार के अधिकारियों के पैर पर गिरते हैं, बिहार के माननीय मंत्री के पैर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, वो बस कुर्सी पर बने रहने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए अंकुर, साफ मुकेश रोशन ने भी कहा कि जानबूझकर इस तरीके का कार्य जो नीतीश कुमार करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और खुद मोबाइल इस्तेमाल करने की बात नहीं करते हैं। वहीं साफ उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें तेजस्वी यादव ने दिखाई थी सदन के अंदर की बीजेपी के नेताओं के यहाँ शराब मिला था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो किस तरीके के सुशासन की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं।